कभी सोचा है कि एक ही स्टॉक मार्केट में कुछ लोग मिनटों में पैसा बना लेते हैं तो कुछ को सालों लग जाते हैं। देखिए, बाजार में ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते कि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि उनका ट्रेडिंग का तरीका उनकी अपनी पर्सनैलिटी से ही मैच नहीं करता। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला लगे, लेकिन सच है। स्टॉक मार्केट में आने वाले लगभग 90% ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। और इसकी वजह हमेशा एक खराब स्ट्रैटेजी नहीं होती। असल में ज्यादातर मामलों में असली वजह होती है अपने स्वभाव की एकदम उल्टा ट्रेडिंग स्टाइल चुन लेना। तो असली सवाल यही है कि क्या गड़बड़ स्ट्रैटेजी में है या फिर स्टाइल में? क्या एक अलग ट्रेडिंग स्टाइल अपनाने से नतीजे बेहतर हो सकते हैं? चलिए आज इसी बात को जरा गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल चुनने से पहले बाजार को देखने के दो एकदम अलग नजरियों को समझना बहुत जरूरी है। इनको आप दो रास्ते समझ सकते हैं। अब ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी की पूरी जन्म कुंडली निकालना, उसकी कमाई कैसी है, मैनेजमेंट कौन है, बिजनेस का भविष्य क्या है। दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस के चार्ट पैटर्न पर होता है। एक में बिजनेस को परखा जाता है, दूसरे में चार्ट को। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित है। इसे हम सब जानते हैं, इन्वेस्टिंग या निवेश के नाम से। इन्वेस्टिंग का फंडा ना बहुत सीधा सा है। एक अच्छी कंपनी ढूंढो, उसका स्टॉक खरीदो और फिर लंबे समय के लिए भूल जाओ। मतलब महीनों, सालों या दशकों के लिए होल्ड करो। उम्मीद यही होती है कि समय के साथ कंपनी बड़ी बनेगी और आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी सोच कैसी होती है? देखिए, यहाँ टाइम फ्रेम लंबा होता है, महीनों से लेकर कई कई साल तक। यहाँ गोल रोज पैसा कमाना नहीं, बल्कि लंबे समय में एक बड़ी वेल्थ बनाना है। और हाँ, अगर कंपनी सही चुनी है तो रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो है सब्र। ये उन लोगों का खेल है जो शांति से इंतजार कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या शानदार उदाहरण है ये। किसी ने 10 साल पहले पैसा लगाया और वो 5 गुना हो गया। बस यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली पावर। चलिए अब गियर बदलते हैं और दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं। ये है एक्टिव ट्रेडिंग की तेज तर्रार दुनिया, जो पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस पर चलती है। एक्टिव ट्रेडिंग में उतरने से पहले एक कॉन्सेप्ट है लेवरेज। उसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी के अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, लेकिन ब्रोकर उन्हें 5 गुना लेवरेज देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 20,000 लगाकर 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि प्रॉफिट या लॉस भी उसी 1 लाख पर होगा। यानी मुनाफा बड़ा हो सकता है तो भाई रिस्क भी उतना ही तगड़ा है। तो टेक्निकल ट्रेडिंग में जो सबसे पहला और पॉपुलर स्टाइल है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका रूल बहुत सिंपल है, सुबह 9:30 के बाद खरीदो और दोपहर 3:30 से पहले बेच दो। फायदा हो या नुकसान, सौदा उसी दिन खत्म करना है। ये स्टाइल उनके लिए है जो तेजी से फैसले ले सकते हैं और दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे तेज स्टाइल की, जिसे कहते हैं स्कैल्पिंग। यहाँ तो खेल मिनटों या कहें तो सेकंडों का होता है। ट्रेडर्स बहुत छोटे छोटे मुनाफे लेकर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। ये स्टाइल हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए फौलादी जिगर, तेज दिमाग और गजब का अनुशासन चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग को आप एक बीच का रास्ता कह सकते हैं। इसमें ट्रेडर्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। ये स्टाइल उनके लिए एकदम सही बैठता है, जो न तो दिन भर का तनाव चाहते हैं और न ही इन्वेस्टिंग जितना लंबा इंतजार कर सकते हैं। इसमें सोचने समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो अगर फटाफट देखें तो इंट्राडे में स्ट्रेस ज्यादा है, स्कैल्पिंग में तो बहुत ही ज्यादा, और स्विंग ट्रेडिंग में ठीक ठाक, मतलब मॉडरेट। यही टाइम और तनाव का फर्क इन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। अब एक्टिव ट्रेडिंग में एक और चीज है, एक ऐसा टूल जो बहुत पावरफुल है और जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, और वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो ऑप्शंस काम कैसे करते हैं? देखिए, मोटा मोटा समझे तो अगर लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो ट्रेडर्स कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, और अगर लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इसमें कम पैसे लगाकर भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि ये इंडिया में इतना पॉपुलर है। लेकिन एक मिनट, अगर एक्टिव ट्रेडिंग इतनी ही आकर्षक है तो फिर वो 90% वाली बात यहाँ भी क्यों सच हो जाती है? आखिर इतने लोग फेल क्यों होते हैं? ये तस्वीर कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है।
भीड़ तो इंट्राडे और ऑप्शंस की तरफ भाग रही है, लेकिन मुट्ठी भर लोग ही लगातार पैसा बना पा रहे हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? और गड़बड़ यही है। 90% लोगों की असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सीखने से पहले कमाने की जल्दी। लोग बाजार को ठीक से समझने का समय दिए बिना ही पैसा बनाने कूद पड़ते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि सही जानकारी और एक मजबूत बेस ही ट्रेडिंग और जुए के बीच का फर्क है। बिना मजबूत तैयारी के ये ट्रेडिंग नहीं, सीधा सीधा जुआ बन जाता है। तो अब जब ये सारे रास्ते सामने हैं, इन्वेस्टिंग का धीमा और सधा हुआ रास्ता और एक्टिव ट्रेडिंग के तेज तरार विकल्प, तो असली सवाल अब खुद से पूछने का है कि इनमें से कौन सा स्टाइल किसी के अपने स्वभाव, धैर्य और अनुशासन से सबसे ज्यादा मेल खाता है। और इस सवाल का जवाब जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर ही मिलेगा।